अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक गोश्त बनाने की रेसिपी। आज की रेसिपी में मैं आपसे बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी कि किस तरह से आप पालक गोश्त को कम से कम वक्त में तैयार भी कर सकते हैं और किस तरह से इसको बहुत अच्छा टेस्ट भी दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेरी रेसिपी को कंप्लीट देखना होगा। चले फिर पालक गोश्त बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक गोश्त बनाने के लिए मैंने पालक ली है और इसकी क्वांटिटी 1 kg है। सबसे पहले पालक की कटिंग करेंगे और इसकी कटिंग जो है वो बारीक सी करेंगे ताकि इसको पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। अगर पालक की मोटी मोटी कटिंग करेंगे तो उसको पकाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। पालक की कटिंग हो गई है और ये मैंने बारीक सी इसकी कटिंग की है। पालक की कटिंग के बाद इसको किसी बड़े बर्तन में डाल के अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो वॉश करने से बाहर निकल जाए। उसके बाद पालक को एक बर्तन में डाल के इसको ऑलमोस्ट आधे घंटे के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। जब तक पालक रेडी होती है एक कढ़ाई में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और फिर ऑयल में एक बड़े साइज़ का बड़ी कट किया हुआ प्याज ऐड करेंगे और इस प्याज के कलर को चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज के कलर को चेंज करने का ये मतलब नहीं कि इसको गोल्डन ब्राउन करना है, जस्ट इसका कलर जब थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तो इसको फ्राई करना छोड़ देंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें चिकन को ऐड करेंगे और फिर इसमें चिकन को भी फ्राई करेंगे। चिकन की क्वांटिटी 1 kg है और चिकन को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। चिकन का कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, इसका मतलब है ये भी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें 2 स्पून्स लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और फिर पेस्ट को भी इसमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे ताकि जो लहसुन और अदरक की स्मेल होती है फ्राई करने से वो ख़त्म हो जाए। कोई भी डिश बनाते हुए लहसुन और अदरक को ध्यान से फ्राई किया करे, क्योंकि अगर उसको अच्छी तरह से फ्राई ना किया जाए तो उसकी जो स्मेल होती है वो डिश के अंदर ही रह जाती है। लहसुन और अदरक को भी फ्राई करने के बाद इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे जो कि 1.5 स्पून नमक और 2 स्पून लाल मिर्च और 1/4 स्पून हल्दी है। पालक में लाल मिर्च थोड़ी ज़्यादा ऐड करेंगे। जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं अगर उनमें मिर्च ज़्यादा ना ऐड की जाए तो उनका टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं रहता, तो इसलिए पालक को बहुत ही अच्छा टेस्ट देने के लिए उसमें मिर्च की जो क्वांटिटी आप पहले यूज़ करते हैं उससे डबल करें। इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर ऐड करेंगे और फिर इसकी मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी रेसिपीज़ को देख लिया करें। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इतनी ज़्यादा मेहनत रेसिपी को बनाने के लिए की थी हमें उसका फल मिल गया है। 3 स्पून इसमें दही ऐड करेंगे। दही की भी इसमें 2 से 3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे और जब दही की बुनाई करते हैं तो उसमें से वाटर निकल आता है और चिकन बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। ऑलरेडी जो हमने दही ऐड किया था वो ही इसको पकाने के लिए काफ़ी होता है। जब दही से वाटर निकल आएगा तो इसको ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए डाम के रख देंगे। पालक बहुत अच्छी तरह से बॉयल हो गई हुई है लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा वाटर है, इसलिए हम इसको एक टोकरी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो पालक के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है वो इससे बाहर निकल जाए। बॉयल पालक को एक ब्लेंडर के अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे मिल्क, जिसकी क्वांटिटी मैंने हाफ ग्लास से ज़्यादा ली है। पालक और मिल्क को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे और जब ये ब्लेंड हो जाएंगे तो जो बाकी पालक रह गई थी इसमें वो भी ऐड कर देंगे और फिर उनको भी इसमें अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और एक अहम बात, पालक को ब्लेंड करने के लिए मैंने इसमें मिल्क को ऐड किया है, क्योंकि मिल्क ऐड करने से पालक गोश्त का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। कुछ लोग मिल्क की जगह वाटर ऐड कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी पालक गोश्त का टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं बनता। पालक बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है और जो चिकन हमने डाम के रखा था वो भी रेडी हो गया हुआ है। अब ब्लेंडेड पालक को चिकन में ऐड कर देंगे। पालक को चिकन में ऐड करने के बाद इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। जो पालक की चिकन में पकाई होती है उसका बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है जो पालक गोश्त को बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, यहाँ पर अगर आपने थोड़ी सी कंजूसी कर दी, पालक को चिकन में अच्छी तरह से ना पकाया तो पालक गोश्त का टेस्ट ज़रा भी अच्छा नहीं बनेगा। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार पालक गोश्त तैयार हो गई है। इसका जायका इतना अच्छा बना है कि ये सबको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगी।
और अगर आप चाहते हैं कि पालक गोश्त का टेस्ट मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए तो आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, वो इसके जायके को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ये पालक गोश्त बनाने की बहुत ज़्यादा इजी रेसिपी है और इसको बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब आपने खुद ये रेसिपी ट्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।